पुष्पा, पुष्पा, बिट्टू कहाँ गया है? अरे बिट्टू के पापा इतना सुबह सुबह चिल्ला रहे हो क्यों? आपको नहीं पता हमारा बिट्टू लंदन गया पढ़ने, लंदन। आपकी याददाश्त को क्या हो गया सुबह सुबह? अरे हाँ पुष्पा, तूने सही कहा। लगता है मैं उसे सपने में देखा हूँ। खैर ये सब बातें छोड़ो, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, चाय चाय, तब जाकर मेरा दिमाग काम करेगा। जाओ जाओ जल्दी चाय बना कर लाओ रसोई घर से। अच्छा ठीक है, मैं चाय बना कर ला दूंगी। सबसे पहले मुझे ये बताओ, बिट्टू आपके सपने में क्या क्या कर रहा था और क्या बोल रहा था? पुष्पा ये सब बातें छोड़ो, मैं सपने में क्या देखा और क्या नहीं, तुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जा जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। अरे बिट्टू के पापा, बोला तो मैंने चाय बना दूंगी। पहले ये तो बताओ सपने में बिट्टू क्या क्या बोल रहा था? आप तो अच्छी तरह से जानते हो बिट्टू से ज्यादा मैं बात नहीं करती हूँ। अगर मैं दिन भर उससे बातें करने में बिजी हो जाऊंगी तो फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। कम से कम सपने वाली तो बातें बता दो। न जाने मैं अपने लाल से कितने दिनों से बात नहीं कर रही हूँ, कम से कम आप तो बता दो सपने वाली बातें। मेरे लाल सपने में क्या क्या कर रहा था बता दो, मेरे दिल की सुकून मिल जाएगी। अगर मैं तुझे सपने वाला बात बता दूंगा तो तेरे दिमाग में झुनझुना बजने लगेगा, समझी? इसलिए इस बात को छोड़ो, मत सुनो। चलो अब जाओ रसोई घर में, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। बिट्टू के पापा तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे लाल सपने में क्या कर रहा था बोलो बोलो। ठीक है तब तुझे कुछ भी नहीं होगा ना। तब सुन, मैंने सपने में देखा तेरा बिट्टू किसी लंदन की लड़की से शादी कर लिया और उसे घर लेकर आ गया। ये क्या बकवास की बातें कर रहे हो? मेरा लाल लंदन गया पढ़ने, लंदन, शादी करने नहीं। मुझे अपने लाल पर पूरा भरोसा है। मेरा लाल अपने माँ बाप के लिए जरूर कुछ करेगा। जब देखो उल्टा बातें करते रहते हो। मैं जानता था तुम मुझ पर ही चिल्लाएगी। चल जा मेरे लिए चाय बना कर ला, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी तेरी ख्वाहिश थी ना अपने लाल को लंदन भेजने का, अब झेलना मुसीबत। और हाँ, सुबह का सपना सच होता है। अगर वो शादी करके आ गया उसकी टांगे तोड़ करके रख दूंगा फ्रिज में, समझी? चल जा मेरे लिए चाय बना कर ला। अरे बुड्ढे, बाद में चिल्लाना, पहले सामने देख। तूने जो बोला वो हो गया। देख बुड्ढे देख, बिट्टू शादी करके आ गया। मुन्नी मेरी पत्नी, मम्मी को नमस्ते बोल, ताकि तुझे नमस्ते बोलते ही मम्मी तुझे अपनी बहू बना ले। बोल बोल मुन्नी बोल, नमस्ते बोल मम्मी को। ठीक है बिट्टू, अभी मैं नमस्ते बोलती हूँ मम्मी जी को। मम्मी जी नमस्ते, हमारी जोड़ी कैसी लगी मम्मी जी? बिट्टू तू इसे कहाँ से उठा कर लाया है? तू तो लंदन गया था पढ़ाई करने, फिर ये भिखारिन कौन है? ओ अब मैं समझ गई। बिट्टू तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, गुस्से में मेरा दिमाग झंझना गया था। तेरे पीछे पीछे ये भीख मांगने आई है ना, अभी मैं इसे बाहर निकाल दी हूँ। इन भिखारिनों को आदत हो गई है घर में घुसकर भीख मांगने की। ए भिखारिन चल घर से बाहर निकल, बाहर में तुझे दूंगी भीख, समझे? घर में घुसती है घर में भिखारिन, चल बाहर निकल, वरना बिल्ली की तरह गर्दन दबोच कर बाहर निकाल दूंगी। बिट्टू मेरा पति, ये क्या तुम्हारी मम्मी मुझे भिखारिन बोल रही है? भिखारिन? क्या मैं तुझे भिखारिन दिखती हूँ जो मुझे ये सब बातें बोल रही है? बोल मेरा पति बोल। मुन्नी मेरी पत्नी, तू नाराज ना हो, मम्मी को अभी तुम्हारा परिचय नहीं मालूम है, इसलिए मम्मी तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें कर रही है। अभी मैं मम्मी को समझाता हूँ। मम्मी ये कोई भिखारी नहीं है, ये मेरी पत्नी है, पत्नी। मैंने इससे शादी कर लिया है लंदन में, इसलिए तुम मेरी पत्नी से तमीज से बात करो, समझी मम्मी? देख लिया पुष्पा, ये लंदन जाकर कैंची की तरह जुबान भी चलाने लगा है, इसीलिए मैं मना कर रहा था इस पागल को लंदन मत भेजो। 2 अक्षर ज्यादा पढ़ लेगा तो इसकी जुबान कैंची की तरह चलने लगेगा, लेकिन नहीं, बस अपनी मनमर्जी करनी है। अब भोगो इस भिखारी को, न जाने कौन सा कूड़े में से उठा कर लाया है इसे। और तो और पुष्पा, ये भिखारिन तुमसे भी ज्यादा उम्र की लग रही है। न जाने ये हमारा पागल बेटा कैसे इसे पसंद कर लिया, इस भिखारिन को। चुप कर बुड्ढे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम सपना नहीं देखते
ये सब मुझे नहीं झेलना पड़ता। और तू भिखारिन, चल बिट्टू की जिंदगी से और इस घर से बाहर निकल, वरना बिल्ली की तरह गर्दन दबोच कर बाहर उठा करके फेंक दूंगी। मम्मी, ये भिखारिन नहीं है, ये बड़े राजा की बेटी है। और हाँ, ये लंदन से, इसे भिखारिन मत समझो। मम्मी, इसके बाप के पास बहुत दौलत है, बहुत। और हाँ, मेरी मुन्नी को अपनी बहू मान लो। ये उम्र में हमसे बड़ी है तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाप के दौलत से मैं बड़ा नहीं हूँ, समझी मम्मी? बिट्टू, देख मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, इस चुन्नी मुन्नी खुन्नी को घर से और अपनी जिंदगी से बाहर उठा के फेंक। मुझे नहीं चाहिए इसके बाप का दौलत। और वैसे भी मैंने तुझे पढ़ने को भेजा था लंदन, शादी करने को नहीं। शादी करके आया है, शादी करके इस बुड्ढे के साथ। चल अभी के अभी से तलाक दे और घर से इसे निकाल करके फेंक कूड़ेदान में। सासू माँ, मुझे कमजोर मत समझो, मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी और ना ही इस बिट्टू की जिंदगी से। ये हमारा पति है, पति, समझी सासू माँ? और ना ही कभी सोचना तलाक देने को। मैं राजा की बेटी हूँ, यानी कि बादशाह की बेटी, बादशाह की। मुझे तंग करने की कोशिश मत करना, वरना हड्डी पसली बराबर करके रख दूंगी, समझी सासू माँ? चुप कर मुन्नी चुन्नी, वरना चुन्नी पकड़ कर लंदन जाकर ही फेंकूंगी, समझे? चल मेरे घर से और मेरे बेटे की जिंदगी से निकल। बुढ़ी औरत मेरे बेटे से शादी करती है, मेरे बेटे से, बुढ़ी। मम्मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरी पत्नी की इंसल्ट करने की? मैंने तुझे चेतावनी दिया था ना, मेरी पत्नी को इंसल्ट मत करना। फिर क्यों मम्मी, फिर क्यों इंसल्ट किया? और तुम बुढ़े, अपनी पत्नी को समझाओ, मेरी पत्नी से इस तरह की बातें ना करे, समझे बुढ़े? चल समझाओ अपनी पत्नी को, तमाशा दिख रहा है, तमाशा अपने बेटे बहू का, बुढ़ा। सुन लिया पुष्पा, अपने लाल की बातें, अपने बाप को बुढ़ा बोलता है, बुढ़ा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और भेजेगी लंदन पढ़ने को, वकील बनने को भेजी थी, बन करके आया है अपनी मुन्नी का पति, पति। अब भोगो इस मुन्नी की वजह से अपने लाल का कड़वी बातें। वकील बनाएगी, वकील, अपने लाल को। चल अब जा किचन में मेरे लिए चाय बना कर ला, वकील बनाएगी, वकील। तू चुप कर बुढ़े, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझा? ना तू सपना देखता सुबह सुबह और ना ये सब होता। मैं कितने सपने देखी थी, मेरा बेटा लंदन से पढ़ाई करके आएगा तो मैं मोहल्ले में सबको दावत दूंगी, दावत। लेकिन इस मुन्नी खुन्नी चुन्नी से मेरा सारा सपना टूट गया है। हाय राम, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरी तो नाक कट गई है, नाक, नाक। ना जाने इस मुन्नी चुन्नी ने मेरे लाल पर कौन सा जादू चलाया है, मेरा लाल मेरे खिलाफ बोल रहा है। मम्मी, ये सब भाषण छोड़ो, अभी भी दावत उड़ाई जा सकती है। वो कैसे बेटा, अब बचा ही क्या है दावत उड़ाने को? मेरी नाक तो मिट्टी में मिल गई है, खाक दावत उड़ाऊं मैं? अरे मम्मी, तुम कितनी नादान हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम्हारा बेटा शादी करके आया है? और किस बात के लिए मैं दावत उड़ाने के लिए बोल रहा हूँ? चलो चलो मम्मी, सब तैयारी करो, मोहल्ले में भी दावत देनी है, चलो चलो। हाँ पुष्पा, हाँ बिट्टू सही बोल रहा है, चलो चलो तैयारी करते हैं। सबसे पहले मोहल्ले वाले को दावत देकर आते हैं, कितना मजा आएगा पूरी कचौड़ी छोले भटूरे खाने में। और वैसे भी मुझे छोले भटूरे खाए हुए कितने दिन गुजर गए हैं। अब चलो चलो, टुकुर टुकुर क्या देख रही हो, चलो चलो मोहल्ले वाले को दावत देकर आते हैं, फिर तैयारी करते हैं, चलो चलो। ससुर जी, आपको इतने दिन कैसे गुजर गए पूरी कचौड़ी छोले भटूरे खाने में? वो क्या है ना बहू, तुम्हारी सासू माँ बहुत कामचोर और आलसी है, ये सब पकवान बनाकर मुझे नहीं देती है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हारी शादी की दावत देकर मोहल्ले वाले के साथ में मैं भी साथ में दावत उड़ाऊं, समझी बहू? तुम्हारी सासू माँ बहुत कामचोर और आलसी है। अरे वाह पापा, क्या दिमाग लगाया है, अभी अभी हमारी शादी के खिलाफ थे, जब दावत की बारी आई हमारे साथ हो गए, इसे कहते हैं गिरगिट जैसा रंग बदलना। अरे बिट्टू, अपने बुढ़े बाप को माफ कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई, मैं तुम्हारा चरण छूता हूँ, चरण। ठीक है तब चलो तैयारी करते
मेरे इजाजत के बिना एक कदम भी बढ़ाए टांगे तोड़कर रख दूंगी, समझे? और हाँ, इस बुढ़ी औरत को घर से बाहर उठाकर फेंको। सासू माँ जी, मैं कोई सामान नहीं हूँ। जब खराब हुआ कूड़ेदान में उठा करके फेंक दिया, समझी? आप अच्छी तरह से जानती हो आप, मैं बिट्टू से शादी की हूँ। इस घर से आप क्या लंदन के वकील भी नहीं निकाल सकते मुझे, समझे? और हाँ, लड़ाई झगड़ा करके इस घर से मुझे निकाला। बिट्टू मेरा पति भी साथ में जाएगा। चुप कर बुढ़ी, ज्यादा मुंह चलाई, मुंह में फेविकोल डाल दूंगी, समझी? फिर मुंह चलाते रहना। आंखें दिखा रही, आंखें निकाल करके फेंक दूंगी कूड़ेदान में। अरे पुष्पा, क्यों बिना मतलब का झगड़ा कर रही हो? घर पर बेटे बहुआ हैं, स्वागत करो इनका। चुप कर बुढ़े, ज्यादा बोला, इन दोनों नमूने को घर में स्वागत करके तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, समझा? इसलिए मुंह बंद करके रखो। अरे अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जब देखो ये औरत मेरी इंसल्ट करती रहती है। सासू माँ जी, क्यों गुस्सा कर रही हो आप? मुझे अपनी बहू मान लो। मैं घर का सारा काम करूंगी, बर्तन धोऊंगी, पोछा लगाऊंगी, खाना बनाऊंगी, आपकी हड्डी जैसी टांगे भी दबाऊंगी, कभी कभी मन किया तो गर्दन भी दबा दूंगी। मैं सारा काम करूंगी सासू माँ जी, सारा काम करूंगी। बस मुझे इस घर में रहने दो। बुढ़ी, मैं तुझे बहू नहीं नौकरानी बनाऊंगी, नौकरानी, समझी? और क्या तू बोल रही थी? कभी कभी मन किया तो गर्दन भी दबाऊंगी, गर्दन दबे मेरे दुश्मन को, समझी बुढ़ी? चल मेरे घर से और मेरे बेटे की जिंदगी से निकल। मम्मी, मैं अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता। एक काम करता हूँ, आज ही झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ, फिर रहना इस घर में शांति से। बिट्टू उठ, स्कूल जा। पापा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सोने दो, सोने दो। सोने दो? चल उठ, स्कूल का टाइम हो गया है। लाला जी के बेटे को देखो, वो कितना होशियार बच्चा है। सुबह जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं क्या करूं? दूसरों का हिस्सा करूं? मैं दूसरों का हिस्सा नहीं करता। मेरी नींद मत खराब करो पापा, मुझे सोने दो, सोने दो। जाओ यहाँ से तुम। बड़ा बदतमीज है रे तू। चल उठ, स्कूल जा। कितना सोएगा? ठीक है, उठ गया। टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? उठा तो गुड मॉर्निंग बोल देते, मेरा मन खुश हो जाता। मुझे लगा कि मेरे माँ बाप अच्छे कॉलेज में पढ़ाई किए हैं। अच्छा बेटा, गुड मॉर्निंग बोल देता। चल जा स्कूल, नहा धोआ कर। क्या हुआ जी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? कैसी माँ है तू? बिट्टू को तैयार करके स्कूल नहीं भेज सकती? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो ब्रेकफास्ट बना रही थी बिट्टू के लिए। तुम तैयार नहीं कर सकते बिट्टू को? जब देखो मुझे डांटते रहते हो। चुप कर, तू ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। तू ब्रेकफास्ट नहीं बना रही थी, तू रात का बासी खाना खा रही थी। ब्रेकफास्ट बना रही थी, ब्रेकफास्ट। भूखड़ पत्नी। चल बिट्टू को तैयार करके स्कूल भेज। मेरी शादी किस घर में हो गई है? मुझे पेट भर बासी खाना भी नहीं खाने देते हैं। मैं इस घर के लिए कितना कुछ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, फिर भी मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। मन करता है मैं क्या चली जाऊँ? अगर वहाँ भी जाऊंगी, वहाँ भी मेरी इज्जत नहीं होती है। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हाँ मम्मी, तुमने सही कहा, मेरी भी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। मम्मी, एक काम करते हैं, हम दोनों नानी के घर चलते हैं, वहाँ हम दोनों को कोई भी परेशान नहीं करेगा। चलो मम्मी, चलो। चुप कर, फालतू की बात बंद कर। जब देखो ड्रामा सीन चालू कर देते हो। चल स्कूल जा तू। क्या पापा, मेरा सारा मूड खराब हो गया है, मुझे स्कूल जाने का मन नहीं है। सुबह से चिल्ला रहे हो, प्यार से नहीं बोल सकते थे? बेटा बिट्टू उठ, स्कूल जा। लेकिन नहीं, चिल्ला चिल्ला कर बोलना जरूरी है। मेरा सारा मूड खराब हो गया है, मुझे स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तू प्यार से मेरी बात सुनेगा तब तो मैं बोलूंगा। चल उठ, स्कूल जा, वरना मार मार कर स्कूल ले जाऊंगा। और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? अपने बेटे को नहीं समझा सकती स्कूल जाने के लिए? मैं क्या समझाऊं? तुम समझा रहे हो ना। जब देखो मुझे डांटते रहते हो। डांट कर बोलना जरूरी रहता है। डांटू ना तो क्या करूं? ये सब तेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन तुझे फुर्सत मिलेगी तब तो। बासी खाना खाने से भूखड़। बार बार मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? एक ही बार बोलकर बासी खाना, बासी खाना। अगर इतनी आपको जलन है तो मैं नहीं खाऊंगी, आपको दे दूंगी खाने के लिए, ठीक है?
अब खुश हो जा। अरे तुम्हारे घर में से सुबह सुबह झगड़े की आवाज क्यों आ रही है? कोई परेशानी है क्या? अरे भाभी आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। बुढ़िया हो? बुढ़िया? मुझे तो नहीं दिख रहा है आप बुढ़िया हो, मुझे तो जवान दिख रहे हो। अरे लाला मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, ठीक ठाक हूँ। अब समझ में आई मेरी बात? ये बता लाला, तू मेरे घर क्यों आया है? भाभी जी तुम्हारे घर का तमाशा देखने आया हूँ। यहाँ कोई सर्कस खुली है जो तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो? चल जा यहाँ से, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, चल जा। भाभी जी मुझे जगह नहीं चाहिए, मैं एडजस्ट कर लूंगा। लाला यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, चल जा मेरे घर से, वरना पीट पीट कर कपड़े फाड़ दूंगा। ऐसे भी पहले से ही मेरा दिमाग खराब है, चल जा। अरे गुस्सा क्यों करते हो? अभी मैं दिमाग को ठीक कर देता हूँ। बिट्टू जा जाकर पेचकस ला, तेरे बाप का दिमाग खराब हो गया है, अभी ठीक कर देता हूँ। जा जा लेकर आ पेचकस। अरे लाला मेरे घर पेचकस नहीं है, तलवार है, तलवार ला करके दो, वो चलेगा। अच्छा पेचकस नहीं है तेरे घर? तब ठीक है लेकर आ तलवार, मैं उसी से काम चला लूंगा। जा जा लेकर आ, आज तेरे बाप का दिमाग ठीक कर देता हूँ। जा जा। लाला ये क्या बदतमीज है? तुझे जाने को बोला ना, मेरी बात समझ में नहीं आती है, तेरे खोपड़िया में नहीं घुसती है मेरी बात। अरे इतना चिल्लाते क्यों हो? थोड़ा कम चिल्लाया करो वरना तुझे टकला कर दूंगा, समझा? अरे लाला तुझे जाने को बोला ना, मेरी बात समझ में नहीं आई। बिट्टू ला भाला, लाला को आंखें निकाल करके गोटियां खेलूंगी, ला ला भाला। अरे भाभी जी मैं अभी नहीं जाऊंगा, तमाशा देखने दो मुझे, बहुत मजा आ रहा है, जैसे लग रहा है जन्नत में हूँ, जन्नत में। देखने दो बहुत मजा आ रहा है। देख लाला अगर तू प्यार से नहीं गया तुझे मार मार कर चपटा कर दूंगा, समझा? चल भाग यहाँ से, तमाशा देखने आया तमाशा। अरे भागो भागो वरना मेरी इंसल्ट हो जाएगी।